कहते हैं कार्बनिक रसायन। इसके अगर जो हम बात करें तो सबसे बेसिक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, कार्बन की संयोजकता, यानी कार्बन की संयोजकता बहुत ध्यान समझेंगे। सभी को पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बोलो 4। अब बहुत ध्यान समझेंगे। हाँ, कार्बन की संयोजकता सभी को पता है 4 होती है, लेकिन अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्बन की जो संयोजकता है वो 2 कंडीशन होती है। कार्बन की मूल अवस्था, कार्बन की मूल अवस्था में अंतिम कोष अपूर्ण होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जबकि उत्तेजित अवस्था में, अर्धपूर्ण या अर्धपूरित के रूप में भरे होते हैं, जिस कारण कार्बन की संयोजकता चार होती है। सुनीता कुमारी सर, ये ओनली यूपी बोर्ड के लिए है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिलेबस चल रहा है सभी बच्चों का, ठीक है ना। बोलो, इतना समझ में आया सभी को? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना? नहीं तो आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे ना, सबसे पहले। यस सर। उसके बाद ही तो समझ में आएगा, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं करा, इसका बेसिक उठेगा पहले। ओके सर। फटाफट नोट करो इसको। नोट करके से फटाफट समझो क्या कहना चाह रहा है लैंग्वेज में। नोट कर लिया सबने? स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने में ही फायदा है, फटाफट इसे निपटाएंगे। अब देखो जरा, कार्बन की हम बात करें तो 6C12 होता है, इसको वैसे लिखेंगे तो कितना, 2 और 4 लिखेंगे, और वैसे लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे, 1s2, फिर 2s2 और 2p, कितना लिखेंगे, 2। तो सीधी सी बात है, इसको अगर जो हम वैसे दिखाएं ऑर्बिटल में, तो मान चलो ये 1s ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद ये आपका 2s ऑर्बिटल है, और उसके बाद ये आपका 2p। तो 2p की बात हम करेंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट है, फिर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे इसमें 2p की, हम बात करें तो ये तो हो जाएगा 2px, ये हो जाएगा 2py, और ये क्या हो जाएगा 2pz। ये किस कंडीशन में बात करते हैं, ये बात कर रहा है मूल अवस्था, नॉर्मल जब कंडीशन है। तो इसका मतलब इसके देखो अष्टक क्या हो रहा है, पहले से 2 और 2 4 और 2 6, इसका मतलब अष्टक में पहले से क्या है,
अपूर्ण है, अपूर्ण का मतलब है कि कक्षक पूरे पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं है। लेकिन अगर जब हम बात करें, ये तो मूल अवस्था है, उत्तेजित अवस्था की बात करेगा तो कुछ भी करना, उत्तेजित अवस्था। सर एस का एक निकल के पी में चला जाएगा ना। हाँ जी, आप पढ़ने में होशियार हो। ऐसे बच्चों को ही पढ़ाने में मजा आता है जिनको कुछ पता हो। अब जो ब्लैंक है वो बेचारे क्या करेंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या है, उत्तेजित अवस्था में कुछ नहीं है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया हो, और वो ये दिखा है, ये उत्तेजित अवस्था में। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता होगी, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो संयोजकता है इसकी वो हमेशा 4 ही रहेगी। फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो अपना। सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, बाद में नोट होगा। क्या चीज? नोट बाद में कर लेंगे। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। फिर सही है। अब अगर जो आपको कोई पूछ ले कि कार्बन की जो संरचना है वो किस रूप में है, पता है? ना हम्म, टेट्राहेड्रल। हाँ वही। कार्बन की जो संरचना बनती है सभी को पता होना चाहिए, समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय वो कैसे? मान चलो एक कार्बन बीच में और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक सिंपल ऐसे होगी। अब इसमें जो ये इनके साथ ये कॉम्बिनेशन जो बनेगा, अब पता होना चाहिए इनके बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये 109 डिग्री है, 109 डिग्री 28 मिनट। यानी हमेशा याद रखना कि जब भी कार्बन की जो संरचना होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। पेपर में 2013 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि कार्बन कार्बन के बीच में या बंधों के बीच में, यानी इसका मतलब इस कार्बन के जो स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे बनेगी यहाँ, ऐसे। तो कार्बन के जो ये बंध होते हैं एकल बंध, इनके बीच में कोण कितना होता है, ये पूछा गया था पेपर में एक बार। इनके बीच में कोण कितना आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, याद रखना इसको। फटाफट नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया सर। सुनीता सुनीता कुमारी, समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। अब देखो जरा, सबसे बड़ी बात है क्या, कार्बन की कार्बन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। बताओ इस हेडिंग से कुछ समझ में आया क्या कह रहा है कार्बन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। आपको पता होनी चाहिए कार्बन 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 सदैव दो प्रकार की श्रृंखला बनाते हैं, एक तो खुली श्रृंखला या
वन श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कार्बन कार्बन, बताओ ये श्रृंखला कैसी है? खुली श्रृंखला है। और यही दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करें ये देखो, ये कैसी श्रृंखला है? बंद श्रृंखला है। आया समझ में सभी को? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलो बोलो। नहीं सर, जैसे IUPAC नेमिंग में साइकिल बनता है तो साइक्लो लगाते हैं, वैसे सेम बंद रहेगा तो बंद देखो श्रृंखला। आप लोग को ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद सबसे पहले मतलब सेकंड पेपर जब स्टार्ट करने से पहले आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम आपको IUPAC नाम ही सिखाएंगे सबसे पहले, ठीक है? यस सर। जिससे आप लोग को हर एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने में आसानी हो। आपको साधारण नाम भी याद आना चाहिए और उसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो भी पता होना चाहिए। दो चीज आपको पता होनी चाहिए पहले, ठीक है? यस सर। अब देखो बात हम करते थोड़ा हैं, पीछे कीजिए। हो गया सर। अब देखो बात हम करते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो सीधी सी बात है, नंबर 1 की हम बात करें तो एक तो होती है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला का दूसरा भी नाम है विवृत श्रृंखला। इसका एक और नाम है एलिफैटिक, एलिफैटिक श्रृंखला। दूसरे में बात करेंगे बंद श्रृंखला। बोलो बंद श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं सर। समवृत श्रृंखला। बोलो और किसी का नाम पता है इसका? इसका एक और नाम है चक्रीय यौगिक। क्या नाम है इसका? चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हो गया सर। सभी को समझ में आ रहा है या केवल एक ही बच्ची बोली गई बस? माही मलिक। सर सभी को अनम्यूट कर दीजिए, पूछिए। माही मलिक समझ में आ रहा है? यस सर। प्रशांत कुमार, हाँ सर, सुन नहीं रहे। साहू। देखो आप लोग बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको मान के चलो ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि जैसे बुक में टॉपिक वाइज चल रहा है ना आपका, सेम ऐसे ही आप लोग को हम लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग का ये पेपर जो है, जितने भी अभी मान के चलो मेरी क्लास ज्यादा तो हुई नहीं है, मुश्किल से 10 एक क्लास हुई होगी इसमें, तो Yes, जितने sir. भी टॉपिक स्किप हो लिए जिसके मान के चलो किसी का रह गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर आप कंटिन्यू लेके चलो, आपको इसका एक एक चैप्टर आपको एक एक अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। ऐसे मान के चलो एकदम स्टार्टिंग से कोई टीचर एकदम ब्लैक बोर्ड पे शुरू से चल रहा है, ठीक है? यस सर। और आप लोग रेगुलर क्लास करोगे तो ठीक है, आप लोग को
चीजें ज्यादा आप लोग को देखो, एक चीज मैं बताऊं, सभी के पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब आप लोग को इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आप लोग जब इसका चैप्टर स्टार्टिंग करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमें सब चीज आ रही है, और जो भी सीक्वेंस चलेगा वो सीक्वेंस आपको कैसे पता लगेगा। पहले तो आपको ये कार्बनिक यौगिकों के बारे में एक एक चीजें पता होनी चाहिए कि हम कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि जो भी किताब पढ़ने जा रहे हैं, वैसे पता है 2 बुक पढ़ते हैं हम लोग, एक तो ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। अभी तक आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा वो इनऑर्गेनिक का पढ़ा। इनऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक, उसके अंदर कार्बन कोई दिखेगा ही नहीं आपको। अब आपने सेकंड बुक उठाई है तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि जितने भी यौगिक बनाए जाएंगे उसमें कार्बन कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। इसीलिए इसको टॉपिक को हम आप लोग को समझा रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या है, पहले वो समझाएंगे। उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताया जा रहा है कि कितने प्रकार से है, वो आपको हर एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण अभी खुली, विवृत, एलिफेटिक, दूसरा नाम है बंध श्रृंखला, संवृत श्रृंखला, चक्रीय। इसके भी कई प्रकार है, वो आपको धीरे धीरे समझने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें क्या, खुली श्रृंखला। इसका दूसरा नाम है क्या, संवृत श्रृंखला। इसका एक और नाम है एलिफेटिक। सर संवृत तो बंध श्रृंखला का नाम है ना? हाँ सही, संवृत संवृत है, हाँ सही करिए, विव्रत आना चाहिए, ये आना चाहिए विव्रत। फिर इसे क्या कहता है, एलिफेटिक यौगिक भी कह देते हैं इसको। अब जरा समझो, हम लिखेंगे क्या, खुली श्रृंखला क्या होती है, यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है या खुली श्रृंखला उपस्थित होती है। उन्हें एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कार्बन कितना ही जोड़ लो इसके साथ, ये तो पता है ना, ये बॉन्ड कैसे लगा रहा हूं मैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, उसके हिसाब से चल रही है। यही आप लोग एग्जाम्पल इस तरीके से दिखा सकते हो, केवल इतना ही। बस याद रखना, हर कार्बन पे जो बॉन्ड लगेंगे 4 बॉन्ड लगेंगे, ये सारी सारी क्या है, खुली श्रृंखला है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इनका। हो गया सर। हो गया। सबने ले लिया क्या, माही मलिक? सर मैं ही तो बोल रही हूँ हो गया। अच्छा, प्रज्ञा पांडे? यस हो गया। जुकाम किसको हो रहा है इसमें? मुझे। सर मुझे। चलो कोई नहीं, दवाई लेते रहो भैया। अच्छा, आप लोग को पता है कल भी क्लास है आप लोग की? हाँ, नहीं पता था। कल भी क्लास है लेकिन ना? सर कल तो फिजिक्स की होती है ना? हाँ? फिजिक्स की होती है ना क्या फिजिक्स की? बुधवार को, फिजिक्स की क्लास। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सफलता वाले जो है दिवाली पे भी चैन नहीं लेने दे रहे, उस दिन भी क्लास लगा रखी है। सर कल हम लोगों की फिजिक्स की क्लास हुई ही नहीं। कल? यस सर। देखो पता क्या, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स है। मैं पहले जो है फिजिक्स पढ़ाता था, तो अभी जो है अविनाश सिन्हा सर आया है, वो पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। लेकिन अभी यूपी बोर्ड की टीम आने वाली है, तो जिसमें फिजिक्स, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, उस समय मैं जो है फिजिक्स पढ़ाऊंगा अपना। आप केमिस्ट्री भी तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। नहीं, केमिस्ट्री तो जो है हमें मिला है पढ़ाने के लिए, लेकिन
फिजिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और सबसे ज्यादा नंबर भी है। जब आप लोग फिजिक्स देखोगे तो केमिस्ट्री भूल जाओगे। तो सर फिर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? टीचर आएंगे उसके लिए, एक टीचर है वो भी यूपी बोर्ड के अच्छे टीचर है, सुमित जायसवाल कह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए हमें। सुमित जायसवाल माइक ओपन कर लो भैया अपना, माइक ओपन करेंगे नहीं क्या है? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। यस सर। अब दूसरी डालो। दूसरी क्या है? बंध श्रृंखला। और बंध श्रृंखला का दूसरा क्या नाम है? समृद्ध हेलो श्रृंखला। हाँ जी, समवृत श्रृंखला। सुमित जायसवाल कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, बोल रहे हैं कि 1 नवंबर से हिंदी माध्यम का बैच चल रहा था। अरे भैया 1 नवंबर से बैच जब लॉन्च होगा तो बकायदा टैग वैग लगेगा। ये तो हिंदी ही है ना, इंग्लिश तो नहीं है। और हिंदी क्या? तो है ये। अब आपको प्योर मैं यूपी बोर्ड की तरह पढ़ा रहा हूँ, अब बताओ इसमें भी दिक्कत है आप लोग को? बोलो। तो पीडीएफ तो इंग्लिश मीडियम में आ रहा है। पीडीएफ क्या तो हो गया? इंग्लिश मीडियम में आ रहा है। कहाँ पीडीएफ इंग्लिश में? इंग्लिश हमारे मीडियम हिंदी में आ में तो रहा दे है। रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया करो ना आप। आपका चलो अब इसे इसे तो पढ़ लो कम से कम। कब हम्म कब जब भी चलेगा आपको मैसेज कर देंगे स्पेशल में। तो कब चलेगा? जब समय निकल लेगा तब चलेगा क्या? अरे भैया इतना समय नहीं निकला, हमें भी पढ़ाते जो है 6-7 साल हो रहे हैं, इतना टाइम हमें भी पता है कितना कितने बजे है। सही पढ़ने वाला बच्चा होता है 2-3 महीने में कवर कर जाता है। अभी आप खुद लगाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हैं, अभी रो रहे हो। ठीक है, इसको समझो पहले। बंध श्रृंखला की बात करें या इसका दूसरा नाम क्या है? समवृत श्रृंखला। इसका तीसरा नाम क्या है? चक्रीय श्रृंखला। तो हम लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें बंध श्रृंखला पाई जाती है, जिनमें बंध श्रृंखला पाई जाती है। सीधी सी बात है। अगर जो हम बात करें कि ये जो बंध श्रृंखला भी होती है, इनके भी प्रकार होते हैं। बंध श्रृंखला के प्रकार जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। नहीं सर। किसी को पता ही नहीं है? पहले होता है समचक्रीय, और दूसरा क्या होगा? विषम चक्रीय। हाँ जी, विषम चक्रीय श्रृंखला। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया सर। बच्चे काफी तेज है। सिस्टम हमारा देख रहे हो कितना स्लो है, देखो इसमें डाटा काफी डाल दिया। अब देखो सबसे पहले क्या डालेंगे हम? समचक्रीय श्रृंखला। बहुत ध्यान से समझेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। लिखेंगे वे श्रृंखला जिनमें केवल कार्बन उपस्थित होता है। देखो कैसे, सीधी सी बात है, इतना तो पता है कि समचक्रीय जो श्रृंखला है वो बंध में बनेगी, लेकिन बंध में भी कैसे?
एग्जाम्पल की हम बात करें तो इस तरीके से मान चलो ये कार्बन है, 4 कार्बन, क्योंकि पहली तो बात ये है आपको पता चाहिए जो समचक्रीय श्रृंखला होगी वो बंध श्रृंखला में होगी, और बंध श्रृंखला में भी क्या इसमें कहा कि वे श्रृंखला जिनमें केवल कार्बन उपस्थित होगा। इसका मतलब ये जो श्रृंखला बनेगी कार्बन कार्बन से बननी चाहिए, और दूसरी बात बंद होनी चाहिए। तो बंद के लिए हम कैसे करेंगे, मान चलो इनके बीच में क्या, ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। अब आप खुद लगाओ इस कार्बन की जो है संयोजकता, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। यस सर। अब देखो जरा ये कार्बन अब ये बंद हो चुका है, तो जो भी श्रृंखला बनेगी वो कार्बन कार्बन ही इसमें उपस्थित है। दूसरी बात चारों तरफ से ये क्या हो गया, बाउंड हो गया, यानी बंद हो गया। तो ऐसी इस प्रकार की श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, समचक्रीय श्रृंखला कहेंगे, यानी जिनमें केवल कार्बन ही उपस्थित होगा, या ये कह सकते हैं जो श्रृंखला बंद होगी वो केवल किससे होगी, कार्बन कार्बन से ही होगी, उसी को हम कहेंगे समचक्रीय श्रृंखला। सर कार्बन की जो 2 संयोजकता बची है उसमें सिर्फ कार्बन ही आगे लगेंगे? नहीं, वो इनके साथ ये दिखाई दे रहा है ना, इस कार्बन की 2 संयोजकता, वो कुछ भी जोड़ सकता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमेशा जो इस समचक्रीय श्रृंखला बनेगी वो हमेशा कार्बन कार्बन ही होना चाहिए बस। मतलब जो श्रृंखला बंद होगी ना वो केवल कार्बन कार्बन ही दिखना चाहिए आपको, और कोई भी श्रृंखला नहीं चाहिए इसके अंदर। यस ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया सर। हो गया सर। अब देखो जरा समचक्रीय श्रृंखला के प्रकार, इसके भी प्रकार है। पता किसी को कितने प्रकार के होते हैं? नो सर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नाम होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, एलिसाइक्लिक। देखो एक चीज तो आपने देखा होगा एलिसाइक्लिक में किसके गुण मिलेंगे, खुद लगाओ। देखो एलिसाइक्लिक इसका मतलब कन्फर्म है, हम इसमें लिख सकते हैं इस श्रृंखला में एलिफेटिक, पहले पढ़ा था ना आप लोग को, यस सर। एलिफेटिक श्रृंखला के गुण पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, एलिफेटिक श्रृंखला के गुण जब पाए जाते हैं तो जो उसकी श्रृंखला होगी सेम इसकी श्रृंखला होनी चाहिए, होगी कि नहीं? यस यहाँ पे देखो अब इसमें लगा देगा सिंपल, देखो ये एक एलिफेटिक। अच्छा ये बताओ एलिफेटिक श्रृंखला में कैसे होनी चाहिए, खुली, खुली का मतलब यहाँ पे देखो ये बीच में तो बंद है लेकिन यहाँ से तो खुली हुई है श्रृंखला। मान चलो ये कार्बन है, ऐसे आगे और जोड़ दिया हमने, ये लो, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। यस सर। ये सारे की कैसी है, खुली भी श्रृंखला है। तो इसीलिए इसने कहा एलिसाइक्लिक श्रृंखला का मतलब है सिंपल याद रखना, इस श्रृंखला में एलिफेटिक श्रृंखला के गुण पाए जाते। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। सर आपकी भी तबीयत खराब है। अरे भैया क्या करे, 12-12 1-1 बजे तक का क्लास हो रही है, टेंशन ही हो रही है यहाँ। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात है, बुखार होने से, वो जुकाम होने से अच्छा है बुखार हो जाए। नहीं सर जुकाम अच्छा है, बुखार से तो कुछ भी नहीं करा जाता, जुकाम में फिर भी काम तो कर ही सकते हैं। भैया तुम लोग, हाँ ये बात तो सही है। तुम लोग कर सकते हो, नहीं हमारी बस की तो है नहीं। तो सिर में, ये सिर में दर्द बना रहता है इस जुकाम को, पता है ना कि
ज्यादा सांस लेने से जो नाक के अंदर जो विलियन है वो पहले तो सांद्र होता है, उसके बाद तनु होने लगता है, दिक्कत बन जाती है बहुत ज्यादा। अब देखो जरा, बुखार में एरोमेटिक, ज्यादा कंडीशन बेकार हो जाती है। एरोमेटिक श्रृंखला देखो किसमें कहेंगे, सिंपल, सबसे सिंपल है। पहले बताया एलिसाइक्लिक में क्या बताया, उसमें एलिफैटिक के गुण पाए जाएंगे। लेकिन जो एरोमेटिक श्रृंखला होगी, इसमें याद रखना है आपको, हम लिख देंगे इसमें, इस श्रृंखला में कार्बन द्विबंध या एकल बंध दोनों उपस्थित होंगे। अब आप कहोगे कि ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी है, वो मैं अभी समझा दे रहा हूं। आपने एक वर्ड यूज करा होगा, काफी सुना भी होगा, बेंजीन, सुना ना? बोलो। यस सर। यस सर। C6H6 की हम बात करते हैं। इसमें जो कार्बन है वो ध्यान से देखना, एक मंदिर टाइप में बनता है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। जैसे मान के चलो इसमें हमने डबल बॉन्ड जोड़ दिया इनके साथ, तो यहाँ पे अब देखो इस कार्बन की, देखो एक इस कार्बन की संख्या दो तो यहाँ है, तीन, एक यहाँ पे होगी सिंगल। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की दो तो यहाँ पर होगी, तो यहाँ पे फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर इसके बाद ये पहले सिंगल बॉन्ड लगा लो। अब देखो हर कार्बन की संख्या चार होनी चाहिए, इस कार्बन की तो चार हो गई, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, देखो दो और एक तीन, एक चार यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे देखो इसकी, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि इस रूल ऐसे चलता है, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। अब सीधी सी बात है, इस कार्बन की संख्या देखो, इसी कार्बन में दो तो यहाँ होगी, एक यहाँ पर आ गई, सिंपल। अब इसकी दो, एक यहाँ पे, एक नीचे होगी इसकी तुरंत ही। उसके बाद इस कार्बन की देखो दो, एक यहाँ पे, एक सिंपल यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया। दिखाई दे रहा है आपको? ये इसकी कार्बन की संख्या। इसको दूसरे तरीके से सिंपल बनाते हैं बच्चे, ऐसे देखो मैं बना रहा हूं, मंदिर से बना के बीच में गोला सा दिखा दे, दिखाई दे रहा? बोलो। यस सर। सर गोले से क्या होता है? गोले से कुछ नहीं होता है, बॉन्ड को दिखा देता है। जैसे सिंगल डबल बॉन्ड है ना, इसको गोले से दिखा देता है। इसी को देखो दूसरे तरीके से दिखाते हैं, ये आप लोग आधे बच्चे ऐसे बनाते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल, ये बीच में गोला हट जाएगा, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस बोलो। यस सर। समझ में आ गया सभी को? फटाफट नोट करो इसे। हो गया सर। हो गया सर। तो सात हो गई। अब देखो जरा, अभी तक का ये किसके पार्ट थे? समचक्रीय श्रृंखला के थे। अब किसके पढ़ेंगे? विषम चक्रीय के। हाँ जी, विषम चक्रीय श्रृंखला के पढ़ेंगे। ये भी कई प्रकार के होंगे। हम्म, ये भी कई प्रकार के होंगे। नहीं ये अकेला ही है। अभी से इतना डर लगने लग गया तुम्हें? सर इनमें प्रकार होते हैं ना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? जैसे ये मतलब मोमडन होते हैं, उनके कई बच्चे होते हैं, तो वे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम रखने में। सर वे तो इंसान है। अच्छा, तो इनको भी इंसान की तरह पढ़ो। इंसानों को ये नाम रख दे, एलेसाइक्लिक और जो भी है ये एरोमेटिक वगैरह देखो वगैरह। जरा इसमें इसने कहा भाई वे कार्बन यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला उसमें क्या था, जिनकी बंध श्रृंखला में, बोलो, जिनकी बंध श्रृंखला किससे जुड़ी थी? सिर्फ कार्बन कार्बन से जुड़ी थी। हाँ, उसमें कार्बन कार्बन था, इसमें कार्बन परमाणुओं
उसमें क्या था, कार्बन कार्बन के था, इसमें क्या लिखेंगे, कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु से जुड़ा होगा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यानी इसमें क्या होगा, विषम, देखो वर्ड यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है इसको, ये जो वर्ड है ना विषम, विषम का मतलब होता है कि उसमें जो भी कार्बन कार्बन के साथ उसमें जुड़ता था सम में, लेकिन विषम में क्या होगा, कार्बन कार्बन के परमाणु के अलावा कोई अन्य परमाणु से भी जुड़ा होगा। और साइक्लिक सीरीज, हाँ प्रशांत कुमार सही कह रहे हैं। एग्जाम्पल याद है किसी को? एक एग्जाम्पल होता है थायोफिन। थायोफिन में देखो CH सिंपल ऐसे इस तरह के जोड़ते हैं, CH। बस याद रखना, जो अन्य परमाणु कह रहा है वो कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ऑक्सीजन, वो इनके साथ कोई से भी जुड़ सकता है। तो मान के चलो जैसा अभी ये कार्बन है, सिंपल ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये भी डबल बॉन्ड हो गया, फिर इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो जो थायोफिन होती है, थायोफिन में क्या होगा, सल्फर जोड़ेंगे S। ये आया समझ में? बोलो। यस सर। मतलब आप कुछ भी जोड़ सकते थे, देखो जब सल्फर जोड़ेंगे तो थायोफिन, और जब नाइट्रोजन जोड़ेंगे तो इसका नाम होगा पायरोल। क्या नाम होगा? पायरोल। यहाँ पे चेंज करेंगे बस, S की जगह N यूज करेंगे तो उसका नाम होगा पायरोल। क्या नाम होगा? पायरोल। हाँ जी, बोलो सबको समझ में आए? यस सर। आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। सिस्टम देखो कितना स्लो चल रहा है, देख रहे हैं? सर फिर तो परसों भी होगी क्लास। अरे भैया दिवाली वाले दिन मत थे कोई इस पर, वैसे ही हालत खराब है। सर दिवाली वाले दिन तो आपकी छुट्टी होगी। हाँ आप लोग चाहो तो उस दिन भी क्लास लगवा दो। अच्छा ये बताओ, संतृप्त यौगिक पढ़ा आप लोगों ने? 10th क्लास में पढ़ा होगा भाई। यस सर। क्या होता है बताओ? संतृप्त यौगिक सर पढ़ा था पर भूल गए। पढ़ा बहुत था अच्छे बस से पढ़ा याद सब। नहीं है। अरे बस बहुत अच्छे से पढ़ा सब ने। देखो जरा, संतृप्त यौगिक की हम बात करें तो वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, याद रखना एकल बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त यौगिक कहते हैं। सर इसमें एक असंतृप्त भी तो होता है, उसमें हाँ मतलब जी। डबल बॉन्ड होता है। हाँ याद आ गया आपको, उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा। यस सर। अब देखो जरा, संतृप्त यौगिक की बात करते हैं, वे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें जैसे मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन। सर मेथेन में तो एक ही कार्बन परमाणु होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कहाँ से आएगा? हाँ मतलब ये इसको ना सीधी सी बात है, इसमें जो ये चीज आप समझ रहे हैं ना, वे कार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल बंध से, मतलब जो ये कार्बन है वो एकल बंध से जुड़ा होगा। देखो अब इसमें हाइड्रोजन लगा दिया हमने, यहाँ देखो इधर, अब समझ में आया? यस सर। मतलब जो कार्बन के साथ जो अन्य परमाणु होंगे वो एकल बंध से जुड़े हैं यहाँ पे।
आया समझ में? इसमें मतलब दूसरा Yes. कार्बन नहीं होने का? क्या चीज? इसमें दूसरा कार्बन नहीं होगा? अजी दूसरा भी जोड़ दे रहे हैं, लो इसको लो, ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। लो इसमें दूसरा कार्बन भी जोड़ दिया। मतलब हमेशा याद रखेंगे आप, कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन के साथ अन्य परमाणु, वो एकल बंध से जुड़ा होगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? Yes, यस sir. सर। अब ये देखो देखो, इसके जो है सुर पकड़ो पहले। एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। इसको ठीक से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, पहले फिर समझाते हैं इसका गाना। हो गया सर। हो गया सर। मुझे लग रहा है हमारे इस पे जो है ना चैनल पे केवल 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, और कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा। माइक ओपन है जो कि प्रशांत, बच्चे बोलते ही नहीं है। देखो सर उनका यस सर। हाँ देखो, अब आवाज आई। अब लगा कि यहाँ लड़के भी पढ़ रहे हैं इसमें। जरा एक चीज सुनेंगे। ना बोलो। मान चलो CH4 है, तो इसका नाम क्या लिया हमने? Methane. मेथेन। अभी देखो आपको गाना सिखाते हैं। 2 कार्बन हो गए तो C2H कितने होंगे बताओ? 6. 6। तो क्या पढ़ा हमने? Ethane. एथेन। जब हम बात करेंगे C3H कितना होगा? 8. 8। तो क्या पढ़ेंगे? Propane. प्रोपेन। उसके बाद C4H10 होगा तो क्या पढ़ेंगे? Butane. ब्यूटेन। उसके बाद C5H12 होगा तो क्या पढ़ेंगे? पेंटेन। और C6H14 होगा तो क्या पढ़ेंगे? Hexane. हेक्सेन। अब जरा एक चीज समझो, ये बना कैसा रहा हूं वो समझो जरा। C2 नहीं, इसको फॉर्मूला समझ लो कैसे मैं बना रहा हूं। यानी CnH2n+2, ये है फॉर्मूला। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे सब। अब यहाँ पे देखो जरा, n की वैल्यू मैंने 1 दी, एक कार्बन दिया तो C, और ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे 2 दी तो मैंने कितना लिखा? C2, 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया। अब सीधी सी बात है, जब भी एकल बंध जुड़ा होगा, एकल बंध, तो आपको याद रखना है इसमें एक लास्ट वर्ड यूज होगा, एन। दिखाई दे रहा है आप लोग को? Yes, sir. देखो लास्ट में देखो जरा, जैसे हमने कहा भाई एक कार्बन है तो आपको याद रखना है मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स। अब लास्ट में अनुलग्नक यूज होगा, एन। दिखाई दे रहा है आपको? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये है इसका खेल। बोलो आया समझ में? यस सर। Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि अगर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो पहचान क्या है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो। ये फॉर्मूला, इसमें आप n की वैल्यू रखते ही तुरंत आप चेक कर लोगे कि वो कार्बन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा नहीं, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए फॉर्मूला है खासकर CnH2n+2। इससे पता लग जाता है कि जो भी कार्बनिक यौगिक बना होगा कंफर्म है कि उसमें जो कार्बन कार्बन जुड़े होंगे आपस में। जैसे मान चलो सब इन 2 के स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। अब ये जो है 3 कार्बन दिखा दिया, जितने कार्बन पहले कार्बन लिखते हैं उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ इनके। अब देखो अपने आप पता लग जाएगा कितने हाइड्रोजन आने वाले हैं इसके साथ। बोलो समझ में आ रहा है? देखो Yes, sir. अब देखो ब्यूट में सबसे पहले कार्बन कैसे जोड़ेंगे? 4 कार्बन लगाओ, ऐसे 4 लगाते ही तुरंत अब इनकी संयुक्ता दिखाओ, 4 बॉन्ड। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, काउंट करें आप लोगों ने? 3, 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। देखो है ना? यस सर। Yes, sir. स्ट्रक्चर बनाने सीख गए कि नहीं सब? यस सर। कहने का मतलब Yes, है sir. आप लोग साथ साथ इसका आईपीसी नाम भी सीख गए, पता कि नहीं? Yes, sir. कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो हमने लिखे हैं ना, ये आईपीएससी नाम है। ये मैथ तो ये बता रहा है कार्बन,
और ये जो वर्ड यूज हो रहा है एन, ये आईपीएससी नाम के लिए अनुलग्नक यूज करते हैं। देखो एक तो होता है अनुलग्नक, एक होता है पूर्व लग्नक। अनुलग्नक का मतलब है वो हमेशा शब्द के अंत में लगेगा, और पूर्व लग्नक का मतलब क्या होता है, शब्द के हमेशा पहले लगेगा। CH4 इसका IUPAC नेम मेथेन है, तो इसका सिंपल नेम कुछ हो, साधारण नाम कुछ होगा? सिंपल नाम भी यही होगा, मैथेन। सर सबका? अरे सबका नहीं, मतलब इसका केवल, इनका तो अलग होता है। कहने का मतलब है ये सारे नाम चलते किस तरीके से है, अधिकतर जब मान के चलो, अब जैसे इसको हम ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं कि कार्बन टेट्राहाइड्राइड, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं, या पढ़ोगे ऐसे? नो सर। नहीं, साधारण नाम तो ऐसे बनते हैं, जैसे मैंने बोला क्या, कार्बन, अब जैसे सर। 4 है तो 4 का हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करेंगे बताओ? टेट्रा। टेट्रा। तो ऐसे मीथेन पढ़ेंगे। तो नहीं। क्या चीज? सर 4 ठो के लिए टेट्रा सर। हाँ वही वही मैं कह रहा। तो जैसे मान चलो अब ये सर 2 ये जो कार्बन है तो सर सर हाँ बोलो। सर पूर्व लग्न अनुलग्न सर सफिक्स प्रीफिक्स ना? हाँ जी हाँ जी, आप इंग्लिश में एकदम सही समझ रहे हैं। नहीं हिंदी और सर, हिंदी में आता है, आप ही इंग्लिश सिखाया सर। अच्छा, नहीं मैं वो नहीं कर रहा, बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने अभी आईपीएससी नाम पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें आईपीएससी नाम कंप्लीट भी हो गया। जब आपको स्टार्टिंग से आईपीएससी नाम पढ़ाएंगे तो आपको सबके अनुलग्नक और पूर्व लग्नक लिखवाते हैं। उसमें ये वर्ड तो ये सब में कॉमन है। अगर जो एक कार्बन है तो आपको याद रखना है मैथ वर्ड यूज होगा वहां पे। मान के चलो अभी यहीं पे डबल बॉन्ड आता तो पता है इस वर्ड में अनुलग्नक ये चेंज हो जाता है, एन ना के ईन आता डबल बॉन्ड पे, और ट्रिपल बॉन्ड पे तो आएगा तो आइन आएगा, आइन। तो जैसे मान चलो अब ये मान लो इसे ले लिया, मान लो 2 कार्बन है और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, तो पता है इसका वर्ड का नाम क्या चेंज होगा? एथीन। क्या वर्ड होगा? एथीन। और अगर जो मान चलो उन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वर्ड यही चेंज हो जाएगा, क्या? एथाइन। क्या पढ़ेंगे इसको? एथाइन। तो कहने का मतलब है सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन, ये 3 वर्ड दिखते हैं हमें। बोलो समझ में आया इतना? यस सर। चलो तो अब तो नोट क्लास, कर ले या फिर आगे आप पढ़ाओगे बाद में? नहीं आप इतना ही नोट कर लो, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे वाले दिन पढ़ो। मतलब मैं ये इसको पूछ रही थी एथेन और आइन वालों को, इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। हाँ मतलब उनको मैं आगे अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अभी जितना आपको ये सामने लिखा है इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। ठीक है, बहुत बहुत एहसान है आप लोग का, ताकि आप लोग जो है इतना अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है।